गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज अपन जो देखने वाले हैं वो है डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर अरेंजमेंट, कि आपको डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर कैसे काम करना है, डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे आपको मीडियन निकालना है। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है हमको क्वेश्चन नंबर डिस्क्रीट सीरीज़ में निकालने के लिए 34। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है। तो 34 तो नहीं करा है मैंने, 35 सॉल्व किया है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है। तो अपन 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन को बोला है डेली पॉकेट एक्सपेंसेस दे रखे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रही। तो जैसे आपको नंबर की इन्फॉर्मेशन समझ जाए, आप समझ जाओ कि अपन को फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहा है और ये काय के बारे में, एक्स के बारे में। तो हमको सबसे पहले डेटा दे रखा है 10, 15, 8, 20, 25, 18। अब आपको ये बोल पता है कि सारा जो डेटा होता है वो क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अरेंज। तो अपन उसको क्या कर दो, अरेंज। तो सबसे पहले एक्स को लो और एक्स को क्या कर दो, अरेंज कर दो, ठीक है। तो अब मैंने अरेंज करके जमाया है, जैसे आप देख सकते हो 8, 10, 15, 18, 20, 25, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक बार क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी लग दी। अब ऐसा मत करना कि जैसे फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की 12 है तो 12 लग दे, नहीं, 8 है, 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। तो मैंने यही करा है, 8 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 8 है, यानी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही जमाना, ठीक है। सॉरी, डेली एक्सपेंसेस को जमाना और उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी जो लग रही है वो डालना। फिर अपन निकालेंगे सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, जो डेटा दे रखा है ना, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो ज़्यादा होती है। तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंबाइन। या फिर आपको सिंपल ये भी तरीका हो सकता है कि आप इसको प्लस करके वन से प्लस, इनको सबको प्लस करो, 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करो, फिर उसको ढूंढो। तो बेटर अपन सी एफ में ढूंढते हैं। सी एफ में क्या बोला है, 8। तो एज इट इज़ 8। सी एफ कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव यानी पिछला वाला ऐड कर दिया। तो 8 है फर्स्ट में, तो 8 लिख दो। 8 और 12 टोटल मिला के कितना हो जाता है, 20। 12 और 13 कितना हो जाता है, मतलब अब डायरेक्टली 12 13 नहीं जोड़ेंगे हम, 20 में 13 ऐड कर देंगे, 33। 33 में 15 ऐड कर दो, 48। 48 में 10 ऐड कर दो, 58। 58 में 3 ऐड कर दो, 61। आप चाहो तो पीछे वाले सारे नंबर्स ऐड कर सकते हो। जैसे एक तरीका तो ये कि प्रीवियस सी एफ में करंट एफ को जोड़ दो। दूसरा तरीका क्या, 8, तो 8 डायरेक्ट लिख दो। 8 और 12 20। फिर 8, 12 और 13 तीनों मिलके कितना बना, 33। फिर 8, 12, 13, 15 को ऐड किया, 48। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो अब अपने पास n कितना आ जाता है, तो देखो इसको भी टोटल करोगे ना तो n 61 ही आएगा। तो n वुड भी 61। 61 प्लस 1 अपॉन में 2 यानी कि 62 अपॉन 2 यानी कि 31। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 31th पोजीशन पे हो, 31 या उससे रिलेटेड हो, उससे अबाव होना चाहिए, उसका बिलो नहीं होना चाहिए। अब आप ढूंढना फ्रीक्वेंसी में मत, क्योंकि सी एफ में ढूंढना होता है। सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 31 के ऊपर। तो आपको दिखा 31 तो नहीं है, पर 31 से ऊपर 33 दिख रहा है, यानी कि ये ब्लॉक अपने काम का है। तो 33 वाला ब्लॉक यानी कि 15 जो है डेली एक्सपेंसेस करता है 15 रुपीज़ के। तो ऐसे 13 लोग और इन्हीं का यही मीडियन है, यस और नो, समझ में आया। तो हमारे लिए मीडियन क्या हो गया, 15 यानी कि जो भी एक्स होता है वो अपने लिए मीडियन हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ के में। तो बेटा कंटिन्यूस सीरीज़ में भाई थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला होता है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीडियन की क्लास। यानी आपको जो मीडियन का रूल एप्लीकेबल करना है वो कौन सी क्लास पे करना है। तो मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला था n अपॉन 2 टर्म, मतलब n अपॉन 2 करोगे तो उस पर जो भी टर्म आएगी। तो n तो आपको पता है कैसे निकालते हो, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी वुड बी नोन एज योर n, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। फिर वो आइटम को देखो आप फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। वो स्टेप बात की है, बस फॉर्मूला अभी ध्यान रखना है, n प्लस 2 टर्म। फिर उसके बाद मीडियन निकालने का इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में एफ मल्टीप्लाई बाय m माइनस सी। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सी चीज़ क्या डिनोट करती है। तो आप ये जानते हैं L1 L2 क्या होता है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। L1 मीन्स लोअर लिमिट, L2 मीन्स अपर लिमिट, ठीक है। तो L1 प्लस जो भी आपने क्लास मीडियन क्लास डिसाइड करी उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय जो भी उस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको f से डिवाइड करोगे, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, जो भी यहाँ पे क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी, और मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल m। स्मॉल m अभी तो निकाला हमने मीडियन क्लास, स्मॉल m यानी कि
स्मॉल एम यानी कि मीडियन क्लास, तो ये तो सिंपल है, अभी मीडियन निकाला था तो अपन ने आइटम निकाला था तो एम निकाल लेंगे वहाँ से। और सी यानी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी मीडियन क्लास के ऊपर वाली। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर दे रखा है, कहाँ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 ही दे रखा है बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन ही मतलब जो कंटिन्यूस का वही करता है। तो कंटिन्यूस का क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, कैलकुलेट मीडियन 20 से 30, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा डेटा दे रखा है 90 तक। यानी ये कौन सी सीरीज़ हो गई, कंटिन्यूस सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी दी है 20, 22, 20, 10, 12, 36, 20। दैट्स इट। अब अपन को पता पड़ गया कंटिन्यूस सीरीज में तो फॉर्मूला होता है, अपन लगा देंगे। सो क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, 22, 20, 10, 12, 30, 6 और 20। ये तो अपन को पता है, ये अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चन से कॉपी किया, इसमें कुछ नहीं था। अब ध्यान रखना कि अब अपन को निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो निकालते, तो फर्स्ट वुड बी 20। अब 20 में 22 को ऐड किया तो 42, 42 में 20 को देखो, 42 में 20 को ऐड किया तो 62, फिर 62 में 10 को ऐड किया तो 72, 72 में 12 को ऐड किया तो 84, 84 में 30 को किया तो 114, 114 में 6 को किया तो 120, 120 में 20 को किया तो 140। दैट्स इट। अब आपके पास एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आ जाते हैं, 140। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास के लिए फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2th आइटम, यानी 140 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 70th आइटम। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 70 को लाई कर रहा हो या उसके ऊपर। ठीक है, तो अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते तो हमको नंबर दिखता है क्या, 70। 70 तो दिखता ही नहीं है, तो 70 से छोटा दिखता है 62 पर 70 से बड़ा दिखता है 72। यानी क्या अपन इस क्लास इंटरवल की बात कर सकते हैं, तो यस। अब अपन को इसको पिक कर लेना है, यहाँ से उठा लेना है। यानी देखो 72 दे रखा है, 70 से ऊपर होना चाहिए, 70 से कम नहीं होना चाहिए। अब अपन देख लेते हैं 4250, तो लिख लेते हैं क्लास इंटरवल 4250। फिर एफ लिख लेते हैं यानी फ्रीक्वेंसी यानी कि 10, प्लस उसके ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो 72 के ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 62। काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं और उसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो आप 72 में 72 माइनस करोगे तो अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। 70 में से 72 माइनस करोगे तो माइनस में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी आंसर माइनस में नहीं आ सकता इधर वाला, क्योंकि इसीलिए तो अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली ले रहे हैं, क्योंकि उस वो वाली लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, बट लोअर लिमिट के ऊपर का ही अमाउंट आना है। आगे देखते हैं। तो अपन ने पिकअप कर ली है सारी चीज़ें। अब अपन देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू L1 ब्रैकेट में, L2 माइनस L1 अपॉन में एफ, और एम माइनस सी ब्रैकेट में। यानी ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तीनों अलग है। एक्चुअली ये पूरा बंच मल्टीप्लिकेशन का और ये उसमें एडिशन है। तो सबसे पहले L1 की बात करते हैं, तो L1 क्या है, 40 रख दिया, प्लस L2 माइनस L1 यानी कि 50 माइनस 40, L2 कितना है 50, तो 50 माइनस L1 यानी कि 40, 50 माइनस 40 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 10। फ्रीक्वेंसी यानी 10 से डिवाइड कर दो। अब क्या करो, बीच में कुछ नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई, एम माइनस सी, एम यानी कि 70, तो लिख देते हैं अपन 70। अब चाहो तो ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखोगे तो ही सही रहेगा, माइनस सी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो भैया 72 के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 62। 72 के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 62, लिख दिया 62। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, 40 प्लस 50 माइनस 40 वुड गिव्स यू 10 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 70 माइनस 62 वुड गिव्स यू 8। 10 में से 10 कैंसिल आउट किया तो क्या बचा, 8। 40 प्लस 8 वुड गिव्स यू 48। दैट्स इट, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसी के साथ हमारा मीडियम जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं मोड।